आज है 9 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां, अब 26 जून तक रहेगा अवकाश। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक के लिए बढ़ा दी गई। पहले 15 जून तक अवकाश घोषित किए गए थे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूल्स में 20 मई 2023 से 15 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था, जिसे 26 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मेरठ में लगा रोजगार मेला, 93 युवाओं को मिली जॉब। 7 कंपनीज ने 150 अभ्यर्थियों का लिया इंटरव्यू। 8,000 से 15,500 रुपए सैलरी मिलेगी। मेरठ में कचहरी स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 7 कंपनीज ने 150 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर 93 अभ्यर्थियों का चयन किया। मेले में पुखराज हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन, पीएनबी मेटलाइफ, शिवशक्ति बायोटेक्नोलॉजीज, टीडीएस प्लेसमेंट सर्विस, भारत कंस्ट्रक्शन और तान्या ऑटोमोबाइल कंपनी ने कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस एडवाइजर, अप्रेंटिस, टेलीकॉलर एवं डेवलपमेंट मैनेजर के लिए साक्षात्कार लिए। गौतम बुद्ध नगर बनेगा वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब, योगी सरकार को मिले कई प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार GIS 23 में आए 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुट गई है। योगी सरकार को लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में भी निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कई अवसरों पर प्रदेश में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग यूनिट्स की वकालत कर चुके हैं। इसी कड़ी में इस पॉलिसी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक समिट 2023 का आयोजन किया गया। यूपी में वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज में सेटअप लगाएगा अडानी। CII उत्तर प्रदेश राज्य परिषद की उपाध्यक्ष स्मिता अग्रवाल ने बताया कि यूपी वेयर हाउसिंग और रसद नीति 2023 से क्षेत्र को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूपी में व्यापक वेयर हाउस और लॉजिस्टिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए CII अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सरकार को तकनीकी परामर्श मुहैया कराने को लेकर तत्पर है। अडानी लॉजिस्टिक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के विक्रम जयसिंघानिया ने बताया कि अडानी लॉजिस्टिक्स का पूरे देश में 60 मिलियन स्क्वायर फीट के बराबर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज स्थापित करने का संकल्प है। वाराणसी के 59,000 वाहन स्वामियों को राहत, चालान के जुर्माने का चक्कर होगा खत्म। गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण जुर्माने की कार्रवाई में न्यायालय के चक्कर लगा रही वाराणसी के 59,000 वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद जुर्माना न भरने के चलते न्यायालय में लंबित सभी वाद को वाराणसी परिवहन विभाग सूचीबद्ध करने में जुटा है। विभाग वाराणसी के न्यायालय में वाहन चालान के जुर्माने के सभी वाद को समाप्त करने की पैरवी शुरू करेगा। इसके साथ ही विभाग 31 दिसंबर 2022 तक के सभी चालान को वेबसाइट से भी डिलीट करेगा। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2022 तक वाराणसी के 59,133 वाहनों के चालान किए गए हैं। काशी विद्यापीठ में अब मुफ्त में टहलकर सेहत बना सकेंगे लोग, शुल्क लगाने का फैसला वापस। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में अब सुबह शाम टहलने वालों को मासिक शुल्क नहीं देना होगा। जनता के विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। 2 दिन बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने 500 रुपए मासिक शुल्क लगाने का फैसला वापस ले लिया। 481 गांव बनेंगे OGF प्लस मॉडल। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जनपद के चिन्हित 481 राजस्व ग्रामों को उत्कृष्ट श्रेणी में ODF प्लस ग्राम बनाए जाने के लिए तैयार ग्राम स्वच्छता प्लान की स्वीकृति के साथ कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जनपद में स्वच्छ भारत मिशन और ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने में हुई प्रगति पर, केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता एक मंजिल नहीं, जिसे एक बार पा लिया जाए। हम मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे ECG, यूपी में तैयार हुआ खास डिवाइस। कुछ समय बाद आपको ECG के लिए किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाने और जटिल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलीगढ़ में AMU के छात्र ने 1.5 साल की मेहनत के बाद मोबाइल ECG डिवाइस तैयार की। ये डिवाइस स्मार्ट वॉच और ऑक्सीमीटर की तर्ज पर मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप पर आपको आपके दिल का पूरा हाल दिखाएगी। इसके अलावा कोरोना के बाद से चलते फिरते लोगों की अचानक हार्ट अटैक से मौतों को कम करने में मदद करेगी। यूपी के पुलिस इंस्पेक्टर्स व दरोगा को ट्रेनिंग अवधि जोड़कर वेतन व अन्य लाभ मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी पुलिस के लाखों इंस्पेक्टर्स के लिए खुशखबरी आई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जोन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर्स व दरोगाओं की ट्रेनिंग अवधि का वेतन देने और इस अवधि को सेवा में जोड़कर वेतन वृद्धि प्रदान करने समेत 7वें वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर दाखिल याचिका पर अपर पुलिस महानिदेशक भवन एवं कल्याण डीजीपी एवं हेडक्वार्टर को 2 माह में आदेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बरेली और वाराणसी जोन के विभिन्न जिलों में तैनात दरोगाओं और पुलिस इंस्पेक्टर्स की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व अन्य को सुनकर दिया। बीकॉम, एमकॉम और बीबीए, एमबीए की परीक्षाओं में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकेंगे छात्र। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कैलकुलेटर के प्रयोग को हरी झंडी दी। छात्र वर्तमान सत्र से ही कॉमर्स स्ट्रीम के इन चारों विषयों में कैलकुलेटर का प्रयोग कर पेपर हल कर सकेंगे। डीन कॉमर्स की सिफारिश पर विश्वविद्यालय ने उक्त फैसला लेते छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। यूपी के शहर में अगस्त तक 7,000 बेरोजगारों को रोजगार, खुलने लगी कंपनीज। इन्वेस्टर समिट में जिन कंपनियों ने प्रयागराज में निवेश के लिए सहमति दी थी वो अब मूर्त रूप लेने लगी हैं। जिले में इन कंपनीज के काम अगस्त सितंबर तक शुरू हो जाएंगे, जिससे जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास को भी पंख लगेंगे। लघु उद्योग के लिए निवेश की सहमति देने वाली 82 इकाइयों ने 30 अगस्त तक काम शुरू करने पर सहमति जता दी है। इससे 5 से 7,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नाचते गाते हार्ट अटैक पड़ने की वजह खोजेगा आईआईटी, दौरा पड़ने से पहले ही पता लगाने की कवायद। जनवरी में दोस्त की बारात में रीवा गए कानपुर के अभय सच्चान 32 वर्ष डांस करते वक्त चकराकर गिरे और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा मृत्यु हार्ट फेल से हुई। पिछले 1.5-2 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई। जवान दिलों पर आखिर कौन सी गाज गिर रही है, इसकी खोज अब आईआईटी कानपुर करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी रिसर्च शुरू होगी। इसके लिए दुनिया भर से उन पोस्ट डॉक्टर फेलो को आमंत्रित किया गया है जो इंजीनियरिंग या विज्ञान की किसी शाखा में पीएचडी कर चुकी हैं। 3 साल में बीएड एमएड नहीं किया तो डिग्री खत्म। छात्र छात्राओं को सत्र 2023-24 से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड कोर्स करने के लिए अधिकतम 3 साल मिलेंगे। विश्वविद्यालय ने आगामी सत्र से इन चारों कोर्स में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों को लागू करते हुए स्थानीय स्तर पर दी जा रही 1 साल की अतिरिक्त छूट खत्म कर दी है। इन कोर्स को पूरा करने की न्यूनतम अवधि 2 साल है। विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर इसे 4 वर्ष किया हुआ था। विशेष स्थितियों में 5वें वर्ष की छूट भी देता था। उक्त फैसले के बाद कैंपस और विश्वविद्यालय से संबद्ध 6 जिलों के 450 से ज्यादा शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रतिवर्ष 1.25 लाख विद्यार्थियों पर यह नियम पूरी तरह से लागू होगा। उरुआ धुरियापार मार्ग का निर्माण करेगा पीडब्ल्यूडी। गोरखपुर जिले के उरुआ से धुरियापार मार्ग का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जाएगा। एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की ओर से ये जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने सड़क की धीमी प्रगति का मामला उठाया। उन्हें बताया गया कि सड़क का निर्माण कर रही संस्था पर कार्रवाई की जा चुकी है। नए गोरखपुर के लिए नया फॉर्मूला। नया गोरखपुर परियोजना जंगल कौड़िया सोनौली रिंग रोड के निर्माण में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध को देखते हुए प्रशासन स्तर पर नया फॉर्मूला तैयार किया गया। अब 6 माह के भीतर हुई रजिस्ट्री का ब्यौरा निबंधन कार्यालय से निकालकर उसकी जानकारी ली जाएगी। सर्कल रेट और भूमि की रजिस्ट्री की दर का एक औसत निकाला जाएगा। जो ज्यादा होगा उसी के आधार पर किसानों को मुआवजे की रकम दी जाएगी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले एमएसपी में वृद्धि से किसानों के जीवन में होगा परिवर्तन। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए एमएसपी में वृद्धि को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सराहनीय फैसला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि निर्णय किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। सीएम योगी ने इस फैसले को किसानों के कल्याण को समर्पित बताया। यूनिवर्सिटी के अलग अलग व्यवस्था, संस्थान, पाठ्यक्रम व पढ़ाने वाले शिक्षक एक, फीस 2 तरह की। उत्तर प्रदेश के आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर स्थित समाज विज्ञान संस्थान में संचालित एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम का संचालन सत्र 2023-24 में 2 तरह से किया जाएगा। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कक्ष और शिक्षक सब एक ही होंगे, बस विद्यार्थियों की फीस अलग अलग होगी। विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई के संस्थानों व विभागों में मास्टर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम ही ऐसा है जिसमें प्रवेश के लिए मारामारी रहती है। सर्वाधिक आवेदन इसी पाठ्यक्रम में आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको भुनाना चाहता है। ये विश्वविद्यालय का नियमित पाठ्यक्रम है। बावजूद इसके पाठ्यक्रम का एक बैच सेल्फ फाइनेंस में चलाने की योजना है। यूपी में खुलेंगी 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्रस्ताव को योगी सरकार की मंजूरी, इन जिलों को मिलेगा तोहफा।
उत्तर प्रदेश के युवाओं को अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने 6 निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मथुरा, फर्रुखाबाद, आगरा, गाजियाबाद में 1-1 और मेरठ में 2 विश्वविद्यालय खोले जाने पर मुहर लगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के खुलने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। 693 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके अंग्रेजों के जमाने के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। 612 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च डीपीआर तैयार होने के बाद बढ़कर 693 करोड़ रुपए हो गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए भवन के पुनर्विकास योजना की नई डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रेल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। विपक्षी एकता के प्रयास पर केंद्रीय मंत्री का तंज, बोले मोदी योगी को हराना बच्चों का खेल नहीं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की एकजुटता के प्रयास पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष योगी व मोदी की लोकप्रियता और उनके कद से घबरा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से काम कर रही हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। विपक्ष के लिए मोदी और योगी को शिकस्त दे पाना बच्चों का खेल नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे राम भक्त। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमला किया। बांदा में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, उन्हें राम भक्त और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। वाराणसी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून की देरी से अब लोगों के चेहरे चिंता की लकीरें दौड़ गई हैं। वाराणसी में लोगों को पहली बारिश का इंतजार है। वहीं आईएमडी की वेबसाइट के अनुसार वाराणसी में आज का तापमान 45 डिग्री जाएगा और सूर्य की तपिश लोगों को और भी झुलसाएगी। वहीं आज से 2 दिनों तक वाराणसी में हीट वेव का भी प्रभाव रहेगा। इसे लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। वहीं वाराणसी में बरसात आईएमडी के अनुसार मानसून आने के बाद 20 जून तक होने की संभावना है। G20 मंत्री स्तर की बैठक को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट। जून के दूसरे सप्ताह में 11 तारीख से होने वाली G20 मंत्री स्तर की बैठक को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट हो गया। खासतौर से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने गुरुवार को गोदौलिया से दशाश्वमेध तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। घाटों से अतिक्रमणकारी खदेड़ दिए गए। वहीं सड़क किनारे दुकान जमाए दुकानदारों को वहां से हटाकर जुर्माना लगाया गया। सेंट्रल नोएडा में 26 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले, 15 पुलिस चौकी के प्रभारी बदले। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह ने अपने जोन में बड़ा फेरबदल किया। राम बदन सिंह ने 15 चौकी प्रभारियों समेत 26 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए। इसकी सूची भी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जारी की गई। भारत में अगले 5 साल के भीतर 200 से ज्यादा हवाई अड्डे होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में अगले 5 साल में 200 से ज्यादा हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल में देश में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी होकर 74 से 148 हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट की क्षमता करीब 22 करोड़ की है। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट को जोड़कर इसे अगले 8 साल में 41.5 करोड़ पर ले जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।